खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। القواعد الأمريكية في الكويت تحترم या अल्लाह या मोहम्मद या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिडल ईस्ट से इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं वो हालात की संगीनियत बयान कर रही है। बगदाद में अमेरिकी बेस धू-धू कर जल रहा है। कुवैत में भी अमेरिकी बेस पर आग भड़क रही है और अब ट्रंप के बयान ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार जंग के बीच में ट्रंप क्यों पीछे हटने के लिए मजबूर हो चुका है। आखिर ये जंग किस तरफ जा रही है, कौन भारी पड़ रहा है, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा मंजर दिखाएंगे। पर सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। बगदाद में अमेरिकी बेस धू-धू कर जल रहा है। ईरानी ड्रोन मिसाइलों का जबरदस्त वार है। दोस्तों, आज 21 मार्च सुबह 4 बजे के आसपास बगदाद से जो खबर सामने आई है वो बेहद सनसनीखेज है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जुड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों ने अमेरिका के अहम बेस को निशाना बनाया है, जिसके बाद वहां भीषण आग भड़क उठी है और पूरा इलाका धुएं से पूरी तरह भर गया है। दोस्तों, चश्मदीदों का कहना है कि धमाके इतने जोरदार थे कि पूरे बगदाद में गूंज सुनाई दी और बेस के अंदर आग लगातार भड़कती रही। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पहले भी ड्रोन और रॉकेट हमलों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वार नहीं है बल्कि एक साफ पैगाम है कि जंग अब सीधे अमेरिका के ठिकानों तक पहुंच चुकी है। और सिर्फ बगदाद ही नहीं बल्कि अब आप ये दूसरा वीडियो देखिए। कुवैत में भी अमेरिकी बेस जो है वो आग से धधक रहा है। जो तस्वीर खासतौर पर लोगों के सामने आई है जिसे डोनाल्ड ट्रंप यानी कि भूरा चचा बुरी तरीके से बौखलाए हुए। जंग का दायरा अब और फैल चुका है। इराक के बाद अब कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस भी ईरानी हमलों की जद में आ चुका है। ताज़ा खबरों के मुताबिक ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने ऐसा वार किया है कि बेस के अंदर कई हिस्सों में भयंकर आग भड़क उठी है और आसमान में उठते धुएं के गुब्बार दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, ये कोई मामूली हमला नहीं है, ये सीधा चैलेंज है। रिपोर्ट आती है कि यूएई में इंटरसेप्शन हुआ है, पूरी तरीके से मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है यूएई ने जो अमेरिकी बेस की तरफ बढ़ रहे थे। सऊदी से भी यही रिपोर्ट आती है। फिर अचानक वीडियो जो है कुवैत से, बहरीन से, इराक से सामने आ जाते हैं। मतलब जहां जहां अमेरिकी ठिकाने हैं हर जगह जो है ईरान के हमले तेज हो चुके हैं। अब जंग सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रही है बल्कि हर तरफ नई आग पूरी तरीके से भड़क रही है और यह मंजर खासतौर पर बता रहा है कि आने वाले वक्त में टकराव और भी ज्यादा तेज हो सकता है। और जब अमेरिकी बेस धधक रहे हैं तो अब ये तीसरी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब भूरा चच्चा कह रहे हैं कि वो जंग से पीछे हटने चाहते हैं पर कोई चांस नहीं बचा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि वो मिडल ईस्ट में अपनी मिलिट्री एफर्ट को वाइंड डाउन करने पर सोच रहा है, यानी साफ लफ्जों में पीछे हटने की बात कर रहे हैं भूरा चच्चा। लेकिन सवाल ये है, आखिरकार क्यों? आखिर वो अमेरिका जो दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाता था, वेनेजुएला में घुसता था, उसके राष्ट्रपति को उठा लियाता था, B-2 बॉम्बर सुप्रीम लीडर को शहीद करने के लिए इस्तेमाल करता था, अब वो कह रहा है कि वो मिलिट्री को टिल डाउन करना चाहता है। आखिर क्यों? रिपोर्ट ये कहती है कि ईरान पर लगातार हमलों के बावजूद ईरानी मिसाइलें अब भी गिर रही हैं।
उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी पूरी तरह कायम है। हुकूमत वही है, सिस्टम भी वही है, चेहरे बदल गए हैं, बल्कि अंदरूनी तौर पर ज्यादा सख्ती आई है हमलों में। दोस्तों, जिसे अमेरिका प्रेशर स्ट्रेटजी कहता था, वो आज रिवर्स प्रेशर में बदलती नजर आ रही है। ईरान झुका नहीं है, बल्कि और ज्यादा मजबूत नैरेटिव के साथ सामने आकर के खड़ा हो गया है सीना ताने। अब जरा जंग के मैदान की बात करते हैं। रिपोर्ट्स ये कहती है कि अमेरिकी बेस लगातार निशाने पर हैं। ड्रोन और एयरक्राफ्ट को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। कुछ एडवांस सिस्टम भी हिट हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर विड्रॉ की बात क्यों कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? दोस्तों, ये वही मिडिल ईस्ट है जहां अमेरिका सालों से अपनी मौजूदगी दिखाता आया है, लेकिन अब सूरत हाल बदलती नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम इलाके में रेड सिया की टेंशन अलग है। ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, ये सब सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस की कहानी बन चुका है, जिसने तेल निकाल दिया है भूरा चच्चा का। यह जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, यह जंग बन चुकी है स्ट्रेटजी बनाम रेजिस्टेंस की। और यहां एक बात साफ दिख रही है कि ईरान ने यह दिखाया है कि वो दबाव में टूटने वाला मुल्क नहीं है, बल्कि और मजबूत होने वाला मुल्क है। अब बात करते हैं नैरेटिव की। कुछ लोग कहते हैं ईरान खत्म हो जाएगा, ईरान खत्म हो चुका है, लेकिन आज ग्राउंड पर जो दिख रहा है वो ये कि ईरान अब भी खड़ा हुआ है और लगातार जवाब दे रहा है। क्योंकि भूरा चच्चा परसों इंटरव्यू में कह रहे थे कि भैया हमने 95% जो मिसाइल ड्रोन थे वो तबाह कर दिए। अब ये कैसे 5% है जो हर जगह बरस रही है? मिसाइल नहीं चलते, जंग में चलता है साफ तौर पर पेशेंस, स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल विल। ये तीनों ही डोनाल्ड ट्रंप से नदारत है। और आज पूरी दुनिया ने खासतौर पर यह देख लिया है कि मिडिल ईस्ट में पावर इक्वेशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। और यही भूरा चच्चा को मजबूर कर रहा है पीछे हटने के लिए। सवाल यह नहीं है कि कौन कितना ताकतवर है, सवाल यह है कौन कितनी देर तक टिक सकता है। और इस वक्त यह मुकाबला वही आकर के खड़ा हो चुका है जहां सीज फायर कहने का भी मौका अब ईरान, अमेरिका, इजराइल को नहीं दे रहा है। जो तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं, खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।